बेटा इसके अंदर देखते हैं, वही हमें रूल लगाना है क्या, लार्जर इज द साइज डिफरेंस मोर विल बी इट्स सोल्यूबिलिटी। क्या था बेटा, लार्जर इज द साइज डिफरेंस बिटवीन cation and anion, ठीक है, anion more will be its solubility, यही रूल से चेक करेंगे। करते हैं बेटा हम इसको थोड़ा सा है, बताइए बेटा इसके अंदर चेक करके, बेटा ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो अलग बात है एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन आए हुए क्वेश्चन इनको देखते चलेंगे, आगे कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। लिथियम दिया उसने, ऑर्डर नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन उसने सल्फेट बोला लिथियम का, बेरिलियम का, ठीक है, जब उसने अल्कली मेटल का सल्फेट बोल दिया और सोल्यूबिलिटी भी बोल दी, तो इस बस क्वेश्चन बन जाता है उसके ऊपर ऑटोमेटिक खुद ही। बेटा साइज डिफरेंस चेक करते हैं, साइज डिफरेंस ज्यादा कहां पर है, जहां पर साइज डिफरेंस होगा सोल्यूबिलिटी भी वहीं ज्यादा होगी। आपको पता है बेटा ये कैसा बताया था हमने, लार्ज, ये कैसा बताया था, स्मॉल, ये स्मॉल है बेटा है, ये कैसा है बेटा, लार्ज, ये कैसा बताया था हमने, ये भी लार्ज। तो साइज डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा है बेटा, साइज डिफरेंस जहां पर ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी भी वहीं ज्यादा होगी। अब अल्कलाइन का ले लेते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, इसको भी देख लेते हैं क्या चक्कर है इसके अंदर, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट के अंदर बेटा। जैसे कौन सा आता है बेटा, बेरिलियम सल्फेट, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, उसके बाद बेरियम। इसमें भी बेटा वही लगेगा, लार्जर इज द साइज डिफरेंस मोर विल बी इट्स सोल्यूबिलिटी, ये भी ऊपर वाला ही हो जाएगा सीक्वेंस बिल्कुल सेम, ठीक है, ये हो गया आपका। और कौन सा बनता है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये बन गया सल्फेट के ऊपर, ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा, कार्बोनेट के ऊपर ले लेते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट ले लेते हैं बेटा हम, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट भी पहले किसके लेते हैं बेटा, अल्कली मेटल कार्बोनेट ले लो, अल्कली मेटल कार्बोनेट ले लो, करा दिया बेटा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि सीक्वेंस में आ जाए सर आपका, अल्कली मेटल कार्बोनेट ले लो बेटा यहाँ पर, अल्कली मेटल कार्बोनेट का। एक क्या होता है आपका, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये बेटा लार्जर इज द साइज डिफरेंस स्मॉल विल बी इट्स सोल्यूबिलिटी, इस तरीके से बन जाएगा आपका। कार्बोनेट हमने बड़ा ही लिखवाया था बेटा, ये लार्ज है और ये स्मॉलर है आपका, ठीक है। बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल ले लेते हैं हम, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ले लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट, ठीक है। जैसे बेटा कौन सा आता है, बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंश, कैल्शियम छूट गया भाई इसके अंदर, कौन सा छूट गया हमारा, स्ट्रोंशियम तो आ गया लेकिन कैल्शियम छूट गया, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम, ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका, बेरियम कार्बोनेट, ये लिख लेते हैं हम यहाँ, ठीक। इसके अंदर चेक करते हैं बेटा हम, जैसे हम इसके अंदर चेक करेंगे वही है बेटा, ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, साइज डिफरेंस यहीं पर ज्यादा है, तो इस तरीके से आपका ये ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर बना लेना, आप चेक कर लेना क्या है। तो बेटा ये भी हो गया आपका, ठीक है, कार्बोनेट का। अब बाई कार्बोनेट ले लेते हैं, बाई कार्बोनेट को समझ ध्यान से क्या चक्कर है, बाई कार्बोनेट तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका, बाई कार्बोनेट के ऊपर, बाई कार्बोनेट, ठीक, बाई कार्बोनेट, पहले अल्कली मेटल कर लेते हैं बेटा, अल्कली मेटल बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट समझ आ रहा है भाई, ये कुछ नहीं आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सारा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा काफी का सारा आना चाहिए इसमें। अल्कली मेटल बाई कार्बोनेट ले लेते हैं बेटा हम, है बाई कार्बोनेट, जैसे कौन कौन से होते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन,
कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम से पहले भी आता है, कौन सा होता है भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से पहले लिथियम वाला होता है। चलो सोडियम, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम वीडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेटा। इसके अंदर जब हम देखते हैं बेटा, आपको पता है ये, ये है क्या है आपका, अगर आप इसके अंदर देखेंगे बेटा, ये जो है हमने इसको लार्ज बताया था, सही बात है भाई, ये भी क्या है बेटा, लार्ज है, ये भी सही बात है। लेकिन ये वाला क्या है बेटा, लार्ज है, ये भी सही बात है। ये कैसा है बेटा, आपका स्मॉल है, ये स्मॉल है। तो बेटा अगर हम रूल से जाएं तो साइज डिफरेंस कहाँ पर मिल रहा है हमें ज्यादा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर हमें साइज डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है। साइज डिफरेंस ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसका ऑर्डर उल्टा है बेटा, उस बात के बिल्कुल उल्टा है जो हमने लिखवाई थी। तो इसका मतलब उससे एक्सेप्शन में आ गया है, ये एक्सेप्शन है उस लाइन का जो हमने बताया, ठीक है। ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, ये फजांस रूल को फॉलो करेगा आपका, इसको फॉलो करेगा फजांस रूल को, ठीक है। हाँ, फजांस रूल क्या लिखवाया था, अगर आपको याद हो, इस तरीके से लिखवाया था, कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ये फजांस रूल लिखवा रहा मैं। फिर क्या था बेटा, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। हाँ वेरी गुड। उसके बाद क्या था बेटा, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी आया था, नीचे को कहीं को देखना, सोल्यूबिलिटी वाला भी है, अगले केमिकल बॉन्डिंग में जाकर देखना, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है। सोल्यूबिलिटी भी था इस तरीके से ही। तो बेटा अगर एनायन तो कॉमन है सब में, कैटायन देख लेते हैं। अगर साइज ऑफ कैटायन बेटा ज्यादा होगा, ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एक बार और सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, साइज ऑफ कैटायन क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, ज्यादा कर रहा हूँ। साइज ऑफ कैटायन ज्यादा होने से कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने से सोल्यूबिलिटी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब मैं इस पर टारगेट कर रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान दें। इसका साइज ऑफ कैटायन की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, तो कॉमन है, साइज ऑफ कैटायन ये बड़ा है, हमारा सबसे बड़ा है कैटायन। तो साइज ऑफ कैटायन कैसा हो गया बेटा, ये बड़ा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, कम। कोवेलेंट कैरेक्टर कम तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा, इस वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा आई। यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, दो रूल है सोल्यूबिलिटी पता करने के, एक तो फजांस रूल, एक फजांस रूल है बेटा, और दूसरा हमने जो लिखवाया था, लार्जर इज द साइज डिफरेंस वाला, लार्जर इज द साइज डिफरेंस वाला, ठीक है। लार्जर इज द साइज डिफरेंस, और दोनों रूल से बेटा सोल्यूबिलिटी अलग अलग आती है, ये भी बताया था। और मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आपको पहले से ही पता होगा किस लाइन में कौन सा रूल लगना है, तब तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपको पता है ना बेटा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर, ये जो अल्कली मेटल बाइकार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इनके अंदर फजांस रूल लगेगा, तो बेटा आपसे सही होगा क्वेश्चन। अगर आप इसके अंदर साइज डिफरेंस वाला रूल लगाने लगे तो गलत हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए एक्सेप्शन है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस वाले को, इसको रूल को फॉलो नहीं करता, ये इस रूल से चलेगा भाई, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है भैया, ये ध्यान रखना, बस मुझे यही बताना था कि हमें याद ही करना पड़ेगा, ये उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जिससे हमारे सारे क्वेश्चन हुए। इसी वजह से मुझे मजबूरी में इन दोनों को साथ साथ लिखवाना पड़ा था बेटा। आगे देखो क्या है, ये बेटा उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, बस हमारा ध्यान रखना। अब किसको बात करते हैं बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं, किसकी, अल्कलाइन। यही यही चीज है बेटा इसमें कंफ्यूजन वाली, इसी वजह से क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिख देते हैं भाई, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बाइकार्बोनेट। इसको भी देख लेते हैं भाई क्या है, कौन कौन से आते हैं बेटा आपके, बेरिलियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भाई। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बाद कौन सा आएगा बेटा, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद आएगा कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसके बाद बेटा आएगा आपका बेरियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको देखते हैं बेटा इसके अंदर क्या बैठेगा आपका। फिर वही बात है बेटा, एक्सेप्शन बस वही आया था तो उसी पे टारगेट करेंगे हम, जो एक्सेप्शन था इसके अंदर रूल वही लगेगा जो हमने बता रखा, लार्जर इज द साइज डिफरेंस वाला। इसका साइज कैसा बेटा, लार्ज, इसका कैसा बेटा, स्मॉल, इसका कैसा है आपको पता हो, लार्ज, इसका भी कैसा है बेटा, लार्ज। लार्ज क्यों है, नीचे आता है ग्रुप में भाई।
तो साइज डिफरेंस यहीं पर ज्यादा है, जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर सोल्यूबिलिटी भी बेटा ज्यादा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो रीजन ये है बेटा, एक रीजन ये भी बताया था अगर आप कल याद हो, लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, या लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, अगर अगर बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है, लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा हो जाती है तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ये सोल्यूबल बताया था मैंने, सोल्यूबल याद हो तो आपके कल, और ऊपर वाला इनसोल्यूबल बताया था, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल। तो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है बेटा वो क्वेश्चन। ठीक है, क्यों सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, क्यों है भाई ज्यादा, इस तरीके से क्योंकि ऐसे बोल देंगे बस, क्या इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है लेटिस एनर्जी से, बस खत्म। इसमें पूछ सकता है बेटा बेरिलियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप के अंदर, क्यों है भैया, इस फॉर्म में अगर बनाए क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है लेटिस एंथैल्पी से, खत्म। इस तरीके से तो पूछ सकता है बेटा इसकी सोल्यूबिलिटी कम क्यों है, कम क्यों होगी बेटा, इसका रीजन इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है लेटिस एंथैल्पी से। बस बेटा जो ज्यादा सोल्यूबल है उसके लिए ये फॉलो करेगा, जो कम सोल्यूबल है उसके लिए ये लाइन फॉलो करेगी, सभी के लिए। एक्सेप्शन ध्यान रखना भाई अलग से आपका। ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट के बाद बेटा हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं क्या बनता है आपका। हाइड्रोक्साइड वैसे मैंने आपको करवाया अभी बेटा, अभी फिर भी देख लेते हैं हाइड्रोक्साइड वाले भी देखते हैं जल्दी से। हाइड्रोक्साइड पहले कौन सी बात करते हैं हम, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। बेटा एनसीईआरटी का ये सब ये है, कभी अलग से समझने लगो कि क्या आगे क्या नहीं है, क्यों कैसे पता लग रहा है मुझे एनसीईआरटी का, देखो सारा कैसे, देखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बना रहा था कहीं ना कहीं, और वहां उसने लाइन भी लिखी थी सोल्यूबिलिटी की, तो बस वो उसी लाइन से उठाया मैंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम। ठीक है, इसमें पूछ रहा है। अब बताओ बेटा लार्जर इज द साइज डिफरेंस कहाँ पर है, जहां पर लार्जर इज द साइज डिफरेंस होगा मोर विल बी सोल्यूबिलिटी होगी। चेक करो बेटा साइज डिफरेंस कहाँ पर है, ये छोटा, हाँ ठीक है, ये भी स्मॉलर है। यहाँ पर ये तो स्मॉलर बताया था मैंने, याद ही रखना है, और ये आपको पता है नीचे होता है ग्रुप में, तो ये लार्ज है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस मोर विल बी इट्स सोल्यूबिलिटी। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं जल्दी से। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, इसको देख लेते हैं क्या बनेगा भाई। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, बेटा आप बनाकर देखिए जल्दी से, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड देखते हैं बेटा हम। एक तो क्या था आपके पास अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के अंदर, आप ये कौन आया भाई, लुकमान। जैसे हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद बेटा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम, खत्म। बताएंगे बेटा हम हैं, लार्जर इज द साइज डिफरेंस देखेंगे बेटा कहाँ पर है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस जहाँ पर होगा मोर विल बी सोल्यूबिलिटी, ये लार्जर इज द साइज डिफरेंस है भाई यहाँ पर, क्योंकि OH आपका स्मॉलर है और बेरियम आपका बड़ा है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस इस तरीके से हो जाएगा बेटा है। एक और देख लेते हैं बेटा लास्ट, अल्कलाइन, सॉरी भाई ये तो चलो हो गया भाई, पूरा हो गया हमारा। ठीक है, पूरा हो गया बेटा जो जो मुझे बताना था इसके अंदर आपका। ठीक है, एक एक जगह एक्सेप्शन आया, वो एक्सेप्शन आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, 2-3 एक्सेप्शन और लिखवा रहा भाई मैं इस रूल पे, एक्सेप्शन 2-3 और लिखवा रहा हूँ, वो ध्यान रखेंगे क्या एक्सेप्शन है। जैसे देखते हैं बेटा, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, CS फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। ठीक है, एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन में नहीं आएगा तो हमने करवा ही दिया था भाई, सॉरी एक सेकंड रुक जाएंगे, दोबारा से लिख पा रहा बेटा, एक्सेप्शन डाला है, वो एक्सेप्शन में नहीं आना, वो तो उसी रूल में फॉलो होगा। ये एक्सेप्शन है भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ बेटा है जेई में आया क्वेश्चन है, एक्सेप्शन ही आते हैं, हमने बताया था आपको पहले भी। ये क्या है, बेरिलियम फ्लोराइड, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, BeBr2 BeI2। लार्जर इज द साइज डिफरेंस बताओ बेटा, बेरिलियम तो छोटा है ऊपर आता है, आयोडीन बड़ा है, तो साइज डिफरेंस यहाँ पर ज्यादा आ रहा है, तो बेटा सोल्यूबिलिटी भी इसी की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सोल्यूबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा उल्टा
हो गया। इसका मतलब ये लार्जर इज द साइज डिफरेंस से सोल्व नहीं हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किससे सोल्व हो रहा है हमारा, फजांस रूल से सोल्व हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे, टाइम तो कॉमन है, बी एनायन देख लेते हैं बेटा। एनायन का साइज अगर बड़ा होता है आपका, साइज साइज ऑफ एनायन क्या था बेटा, 1 सोल्यूबिलिटी, इस तरीके से था फजांस रूल। अगर ये बड़ा हो जाता है तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, फजांस रूल कहता है वही बात। ठीक है, किस में कौन सा रूल लगेगा बेटा, फिर वही बता रहा हूँ, याद है अगर आपके पहले से ही, मैंने सीक्वेंस में करवा दिए सारे, वो सारे एक तरफ लिखवा दिए थे, फजांस रूल वाले एक तरफ लिखवा रहा हूँ, तो आप तभी कर पाएंगे क्वेश्चन। और कोई कारण नहीं है भाई, ना कोई और रीजन है इसका, कहीं भी कोई रीजन नहीं है, पहले से ही पता है तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। AGBR AGI ये है हमारा। इसके अंदर देखते हैं बेटा, साइज डिफरेंस कहाँ पर ज्यादा है बेटा, लार्जर इज द साइज डिफरेंस, देखो कहाँ पर ज्यादा आएगा साइज डिफरेंस। ये ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, अगर आपके याद हो AG का, और ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले में जो जिसके आउटर मोशन में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, AG है आपका, AG, ठीक है, AG+1 बैठेगा बेटा यहाँ पर, और I-1 है, 47 होता है, कितना बच गया, एक कम कर दिया, 46 बच गया, तो बनेगा 2, 8, 10, 18, 28 और 18, 46। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ज़ीरो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, और इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। फिर लिख रहा हूं मैं फजांस रूल बेटा, ध्यान से देखना, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या था बेटा, सोल्यूबिलिटी, इस तरीके से था फजांस रूल। अच्छी तरीके से देखना बेटा, फजांस रूल में सारी लाइन आ रही, में कभी कोई लिख रहा, कभी कोई सी, कभी कोई सी। तो बेटा अच्छा AG तो कॉमन है भाई, चलो AG से तो पता नहीं लग रहा, तो ये एनायन ही देखेंगे भाई, यहाँ इससे नहीं पता लग रहा भाई, एक मिनट के लिए हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, इसी से तो पता ही नहीं लग रहा, इससे तो यहाँ पर देखें, लास्ट बेटा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बताइए, अच्छा AG के बारे में तो हमें पता ही नहीं है भाई, ये छोटा है या बड़ा है। एनायन की बात करते हैं, एनायन का साइज देख लेते हैं यहाँ पर। एनायन ये है हमारा। अच्छा AG का तो हमें कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं पता लग रहा, साइज डिफरेंस छोटा है या बड़ा है AG है, इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। अच्छा अगर हम इसको AG को बड़ा मान लें, जैसे कि इसमें 4 शेल आई थी, 2, 8, 10, 18, 28 और 18, 46, बड़े सी जा रही। अगर हम इसको लार्ज मान लें, बड़ा मान लें, तो ये भी लार्ज, ये भी लार्ज, तो साइज डिफरेंस कैसा है बेटा, यहाँ पर साइज डिफरेंस कम है यहाँ, क्योंकि ये भी लार्ज हो गया, ये भी लार्ज हो गया, लार्ज लार्ज के बीच साइज डिफरेंस कम है यहाँ पर, तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये स्मॉलर, ये लार्जर, यहाँ पर क्या है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो बेटा इसका ऑर्डर ऐसे दे रखा है, इसको आप याद करेंगे, ये एक्सेप्शन नहीं है, लार्जर इज द साइज डिफरेंस हो गया उस हमारा, लार्जर इज द साइज डिफरेंस, याद कर लेना बस भाई इसको आप, लार्जर इज द साइज डिफरेंस वाले से हुआ, मोर विल बी सोल्यूबिलिटी, मोर विल बी सोल्यूबिलिटी। अच्छा अच्छा, रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट, मैं 1 मिनट रुक जाना भाई, मैं इसको जरा थोड़ा और सही करता हूँ। आप फजांस रूल से जाओ पहले, तो इस पे ठीक है, फजांस रूल से जाते हैं, 1 मिनट हो गया बेटा, इससे भी हो गया, मैं थोड़ा सा और समझाना चाह रहा। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर था, फिर क्या था, पोलराइजिंग पावर थी, ठीक है, फिर क्या था, सर हमारी साइज। बात क्लास टाइम हो गया, अच्छा चलो चलो बेटा उतार लेना, बस इसे खत्म हो गया बात, ठीक है, क्लास ओवर, क्लास इज ओवर।